आरके मीडिया नेटवर्क प्रणाली द्वारा संचालित कलर्स एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज अपन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भव्यता के साथ मनोने। जनकपुर धाम के एकमात्र प्रतिष्ठित तथा ख्याति कमा चुकल ई एफएम बुध दिन अपन 6ठम वार्षिकोत्सव भव्यता के साथ मनवित 7म वर्ष में प्रवेश केने। वह अवसर में कलर्स एफएम परिवार केक काटकर कार्यक्रम के शुभारंभ केने छल। कार्यक्रम के शुभारंभ में शुभकामना मंतव्य राखल गेल छल, जेमे कलर्स एफएम के सलाहकार राकेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि, एफएम के पूर्व निर्देशक राम नरेश पांडे, रंजित जायसवाल, समाजसेवी कैलाश जैन, संचार कर्मी द्वय मुकेश ठाकुर, अकुल प्रसाद शासक अपन मंतव्य रखने चला। वह अवसर में कलर्स एफएम के अध्यक्ष रूपेश सिंह, मीडिया संचालन में हम सब विभिन्न बाधा व्यवधान के बीच विभिन्न उतार चढ़ाव पार करित आय एत धर आय पहुंचल बतले। अखनुक जेहन सहज अवस्था पहिने नहीं रहल वो बतले। तैना संचार कर्मी मुकेश ठाकुर अखनुक संचार क्षेत्र चौतरफी मार खेप रहल बतले। अखनुक अवस्था में संचार क्षेत्र में कार्य करे वाला कर्मचारी सब निरंतर सहयोग पावन नहीं सक के अवस्था में ई एफएम में कार्यरत पेशाकर्मी सब विगत 6 वर्ष एकटा संस्था में अपन निरंतर सेवा देते आब रहल में खुशी व्यक्त करें। वह अवसर में कलर्स ऑनलाइन टीवी के निर्देशक डॉक्टर एसके सिंह, मॉडल कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मेंद्र ठाकुर, प्राध्यापक शिवेंद्र लाल कर्ण के समेत उपस्थित रहल छल। कार्यक्रम के उद्घोष दिनेश दत्त केने छल तो समापन निर्देशक रतन जायसवाल केने छल। कार्यक्रम में एफएम के पदाधिकारी सबके खदा उड़ा के सम्मान पत्र प्रदान कयल गेल छल तो मनोरंजन के लिए नृत्य के समेत प्रस्तुत कयल गेल छल। जनकपुर धाम 4 स्थित स्वर्गद्वारी कात में जग्गा गुठी संस्थान केंद्र कार्यालय साथे भेल समझौता अनुसार प्राप्त जगह के बारे में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन के बाद नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर अधिवक्ता सबके समूह से पत्रकार के घेरा राय का कयल गेल संघातिक आक्रमण संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश कार्यालय अनुसंधान शुरू केलक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के कार्यालय सब मानवाधिकार अधिकृत द्वय किरण घिमरे, राहुल कुमार ठाकुर तथा आयोग के सूचना तथा प्रविधि शाखा के कर्मचारी ऋषि कुमार झा सहित के टोली सब नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश के कार्यालय में आकर घटना संबंध में जानकारी लेने। आयोग कर्मचारी सबके टोली अन्य घायल तथा संबंधित व्यक्ति सब साथी समेत आवश्यक जानकारी लेने बुझवा में आयल। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के अधिवक्ता वकील सबके पिटाई सब के घायल भेले आ हुनका सबके अवस्था हाल केहन रहल तै संबंध में सब जानकारी लेने। वकील सबके आक्रमण से नेपाल पत्रकार महासंघ के मध्य प्रदेश के महासचिव शैलेंद्र क्रांति के पैर टूटल, पत्रकार अनिल कुमार निराला के आंख में फूलल आ पत्रकार दिवाकर राय के माथे में गंभीर चोट लागल सहित के घटना के संबंध में महासंघ के मध्य प्रदेश कार्यालय से विस्तृत जानकारी कराओल गेल छल। वह घटना के सत्य तथ्य आ छानबीन कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आग्रह करित महासंघ नेपाल में संवैधानिक सर्वोच्चता आ कानूनी राज्य के मर्यादा के कायम करावा, दोषी जे कोई भी भेल रहितो कार्रवाई के दायरा में लेवाक लेल आयोग से आवश्यक सिफारिश कर पड़बाक आग्रह समेत कयल गेल छल। वह अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्ण, पत्रकार महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्याम प्रसाद बंजारा, सचिव हरीश कुदार आ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष पूरन गुप्ता सहित के पत्रकार सबके सहभागिता रहल छल। प्रहरी धनुषा में गोली चलाकर निशा के दवाई करवाड़ी के पकड़। निशा के दवाई नियंत्रण ब्यूरो काठमांडू और जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से संयुक्त रूप में खटल टोली से गोली चलाकर 2 गोटे के नियंत्रण में लेने। पकड़ाऊ पड़ा वाला में पप्पू शाह आ सेलू देवी राम रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मी जानकारी दिले। ओकरा सबके 702 से 25 ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भेल ओ बतल। पप्पू के दहिना पैर में गोली लागल, अखन अस्पताल में उपचार भ रहल त सेलू देवी प्रहरी की हिरासत में रहल। गोली लागल पप्पू ईशागा से हो निशा के दवाई से पकड़ाऊ पीड़ित अदालत सब 3 वर्ष कैद सजाय भोगल व्यक्ति रहलिस। धनगढ़ी माई नगर पालिका 10 स्थित बाबूराम खोला के डील में एक नवजात शिशु के शव भेटल। नदी के किनारे में रहल झाड़ी में कपड़ा में लपेटल अवस्था में नवजात शिशु के शव भेटल छल। प्रहरी के अनुसार भरखरे जन्मल देखाय वाला मृत शिशु बालक रहल। बुध दिन भिनसर 9 बजे स्थानीय सब शिशु फेंकल गेल देखला के बाद प्रहरी के खबर केने छल। प्रहरी एहि संबंध में थप अनुसंधान आ शिशु फेंकला के पहचान तथा खोजी भरल जिला प्रहरी कार्यालय सिढ़ा के प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलेन। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के नवनिर्मित भवन उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शुक्र दिन जनकपुर अवल लागल छथि। जनकपुर धाम में अवस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालय के नवनिर्मित भवन उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री ओली 29 गते जनकपुर धाम अवल लागल छथि। करीब 23 करोड़ 10,43,407 रुपया के लागत में बनल ई सुविधा संपन्न भवन में 68 टा कोठा रहले। गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के प्रवक्ता गणेश नायक के अनुसार भवन निर्माण के जिम्मेवारी शिवाली सुवेदी जेवी के 2080 साल आश्विन 10 गते देल गेल छ, जेकर
सम्झौता अवधि 2082 असार मसान धरि के रहल छल। मंत्रालय अंतर्गत ई भवन के निर्माण कार्य समय में संपन्न भेल मंत्रालय के पदाधिकारी सब बतौने। भवन निर्माण संपन्न भेला के बाद प्रहरी प्रशासनिक कार्य दक्षता वृद्धि होवे के, प्रदेश स्तरीय अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान क्षमता में सुधार आवे के, प्रहरी सेवा प्रति जन विश्वास बढ़े के अपेक्षा कयल गेल। प्रधानमंत्री ओली भ्रमण के मद्देनजर करते जनकपुर धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल। कार्यक्रम में आवश्यक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय से जनाओल गेल। प्रदेश प्रहरी के अपने कार्यालय मिलना प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करे के महत्वपूर्ण पूर्वाधार के रूप में लेल गेल। ऐसा प्रदेश स्तरीय अपराध नियंत्रण अनुसंधान क्षमता प्रहरी सेवा में जन विश्वास बढ़ेबाक अपेक्षा कयल गेल। मध्य प्रदेश में धान रोपाई 82% सकल। गत वर्ष अखनू के समय धर में रोपाई संपन्न भ चुकल में एहि वर्ष अखन धरि 82% रोपाई सकल। मध्य प्रदेश के कृषि विकास निर्देशनालय के वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकारी प्रदीप यादव जानकारी दिले। मध्य में धान रोपाई हो के कुल 3,72,645 हेक्टेयर क्षेत्रफल मध्य 2,85,234 हेक्टेयर में रोपाई भेल। ये रोपाई साउन दोसर हफ्ता के तुलना में बेसी रहल। साउन दोसर हफ्ता धरि में 60% रोपाई सेहो नहीं हो सकल छल। तब वर्षा भऽ सिंचाई उपलब्ध होबे के संगे रोपाई में सेहो सुधार भेल। कृषि विकास निर्देशनालय के अनुसार सबसे बेसी 12 में 95% धान रोपाई भेल। सिरहा सप्तरी आ धनुषा में 70% रोपाई भेल तो सरलाही में 65% आ सबसे कम मोहतरी में 61.5% रोपाई भेल। मानसून के न्यून चापिया रेखा पश्चिमी नेपाल के तराई आसपास आ पूर्व में तराई से किछ दक्षिण दिश रहला से आगामी 24 घंटा मानसून नेपाल के पूर्वी भूभाग से पश्चिम नेपाल दिश बढ़ के सक्रिय रह के देखबा में आयल। जेकर प्रभाव से देशभर पूर्णतया बदली रहत। कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी या कर्णाली प्रदेश के किछ स्थान समेत तथा बाकी प्रदेश के कम स्थान समेत मध्यम बरखा भऽ रहल अछि। आई दोपहर लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी में साधारणतया बदली या बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत। लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई लगायत देश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान समय या मध्य प्रदेश लगायत देश के बाकी तराई भूभाग के कम स्थान समय मध्यम बरखा की संभावना रहल। गंडकी लुम्बिनी सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के 2 स्थान में भारी बरखा की सेहो संभावना रहल। रात देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बदली रही बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत। गंडकी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई लगायत बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान समय मध्य प्रदेश लगायत बाकी पहाड़ी आ तराई भूभाग के कम स्थान समय मध्यम बरखा की संभावना रहल। गंडकी लुम्बिनी सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के 2 स्थान में भारी बरखा की संभावना रहला सब भूचे बाढ़ धसना आ गिगरान भाव के संगे शहरी तथा तराई क्षेत्र में डुबान की जोखिम रहला से आवश्यक सतर्कता अपना भाव महाशाखा आग्रह केनेस। आणविक वार्ता पुनः शुरू नहीं भऽ ईरान पर प्रतिबंध लगाव बेलायत फ्रांस आ जर्मनी चेतावनी देलक। ई 3 देश यदि ईरान अगस्त के अंत धरि में अपन आणविक कार्यक्रम में वार्ता पुनः शुरू नहीं केला पर ओकरा ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाव के संयुक्त राष्ट्र संघ के बतौने बीबीसी जनने। ई 3 कहि कऽ सेहो चिन्हल गेल बेलायत फ्रांस आ जर्मनी ईरान से वार्ता पुनः शुरू नहीं केला पर स्नैपबैक संयंत्र लागू करे के तैयार रहल बतौने। स्नैपबैक संयंत्र एकटा एहन प्रावधान अछि जे अंतर्गत यदि ईरान आणविक समझौता के शर्त सब उल्लंघन के ने विश्वास कल जाते तो सन 2015 से पहिने के सब कड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध सब स्वतः पुनः लागू भ सकत अछि। बेलायत फ्रांस आ जर्मनी वार्ता के समय सीमा अगस्त के अंत धरि बढ़ावा के प्रस्ताव के ने बताओल गेल। सही संबंध में ईरान कोनो प्रतिक्रिया नहीं देने। गत महीना ईरान थप वार्ता के लेल तैयार रहल बतौने छल, मुदा वो विद्यमान प्रतिबंध सब हटाव परबाक नागरिक आणविक कार्यक्रम के अधिकार के मान्यता देव परबाक शर्त रखने छल। ईरान E3 अमेरिका रूस आ चीन साथे आणविक समझौता में हस्ताक्षर के बाद सन 2015 में आणविक कार्यक्रम पर प्रतिबंध हटाओल गेल छल। समझौता के म्याद अक्टूबर में समाप्त भ रहल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के आयोजना में एन्फा महिला लीग छनौट आई से शुरू भ रहल अछि। एन्फा कॉम्प्लेक्स 2 बाटो आ चैसल्स रंगशाला में होला खेल में 14टा टोली सब सहभागी होबे के जानल गेल अछि। 5 टोली महिला लीग के अंतिम चरण के लेल छनौट हैत। सहभागी टोली से 2 समूह में विभाजन कैल गेल अछि। राउंड रोबिन लीग के आधार में खेल हैत। तब समूह शीर्ष 2 टोली महिला लीग के लेल छनौट हैत। 2 समूह के तेसर होला टोली बीच प्रतिस्पर्धा के विजेता टोली 5म टोली के रूप में अंतिम चरण में जात। छनौट में न्यू रोड टीम, एनआरटी स्टूडेंट फुटबॉल क्लब, सिंधु पाल्चोक एएफसी, आरएस रिसोर्ट एंड बीच, राप्ती फुटबॉल क्लब, एनबीएम पोखरा गर्ल्स एएफसी, नेपाल खेलकूद क्लब सहभागी रहल। तेनाका लम्की फुटबॉल एंड ट्रेनिंग सेंटर, झापा एएफसी, एफसी राया, चर्च बॉयज यूनाइटेड, छहारी युवा क्लब, बोटवा लुम्बिनी एएफसी आ संकटा क्लब सेहो छनौट में प्रतिस्पर्धा करत। प्रतियोगिता के लेल करीब 90 लाख रुपया खर्च होबे के छनौट के लेल सब तैयारी पूरा भेल एन्फा से जनाओल गेल।